अब देखो, अब इन दोनों डायग्राम को जरा कंपेयर करो। पहले वाले डायग्राम में लाइट रे रिफ्लेक्शन से पहले, रिफ्लेक्ट होने से पहले मिल रहा है ना। फर्स्ट केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने से पहले मिल रहा है। यस सर। यस सर। और सेकेंड केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने से पहले नहीं मिल रहा है। ये क्लैरिटी से दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दूसरा डिफरेंस, फर्स्ट केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रहा है और सेकेंड केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने, अच्छा, फर्स्ट केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद नहीं मिल रहा है और सेकेंड केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रहा है। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। फर्स्ट केस में रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे मिल रहा है, मतलब लाइट रे एक्चुअल में यहाँ मिल रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिल नहीं रहा है, जबकि दूसरे वाले केस में एक्चुअली मिल रहा है। तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन सब अपनी जगह। ऑप्टिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे, हमारे नोटबुक में, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, हमारे नोटबुक में रे डायग्राम में जहां कहीं भी दो या दो से अधिक लाइट रे बिफोर रिफ्लेक्शन कहीं मीट करता है या करता हुआ दिखाई देता है, वो पॉइंट मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। वहां पर फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है। जैसे आप जब मिरर में देखते हो तो आपका अपना इमेज दिखाई देता है, लेकिन मिरर और आपके बीच में जो खाली जगह है वो भी तो दिखता है ना। यस सर। है ना? तो फिजिकली ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू लाइट रेज बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन is considered as an object. If they are actually intersecting, then real object, and if they are appear to be intersecting, then virtual object. तो केस वन में रियल ऑब्जेक्ट और केस टू में वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले केस में ये जो पॉइंट है ये इंसिडेंट लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो ये मेरा होगा रियल ऑब्जेक्ट। बट दूसरे केस में लाइट रे एक्चुअल में कहीं इंटरसेक्ट करता नहीं है, लेकिन ये मिरर नहीं होता तो यहाँ इंटरसेक्ट करता, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। On the other hand, after reflection or refraction, if refracted or reflected light rays are actually intersecting, then real image, they appear to be intersecting, then virtual image. तो इस डायग्राम में ये इमेज होगा कौन सा? वर्चुअल इमेज होगा। और इस डायग्राम में ये इमेज होगा रियल इमेज। रियल इमेज। क्लियर है? यस सर। तो ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्ट का फिजिकल ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है कि वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करे या अब्जॉर्ब करे, कोई मतलब नहीं है इसका। मेरे रे डायग्राम में रिफ्लेक्शन से पहले लाइट रे अगर कहीं मिलता हुआ दिखाई देता है, then that point for optics is called as an object. And after reflection or refraction, if they are meeting, then we call it as an image. If actually meeting, then real image, appear to be meeting, then virtual image. अब इस डायग्राम को देखकर अपने मन से ये मत कंफ्यूज होना
कि हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही बनेगा या रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ये इस प्लेन मिरर के केस में है। अपने मन से इसको एज अ रूल मत याद कर लेना। क्लियर है? यस सर। जल्दी sir. से इसका Yes, कॉपी sir. कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया sir? सबने? हाँ सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता कैसा है? कैसा होता है? तो ऐसा होता है, सलून में बाल कटाई हो कभी? यस सर। तो सलून में जब पैरेलल मिरर रहता है ना,
मान लो तुम्हारे सामने भी मिरर है, तुम्हारे पीछे भी मिरर है, ओके। ठीक है। तो तुम्हें पहला इमेज जो दिखता है सामने वाले मिरर में वो है वर्चुअल इमेज, हाँ। और पीछे वाले मिरर में जो दूसरा वाला इमेज दिखेगा उसके लिए पहला वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके सर। तो इस कॉमन सेंस के बेसिस पर जो अभी मैंने दिखाया आपको, इस कॉमन सेंस के बेसिस पर वो सब आपको आता होगा कि प्लेन मिरर से इन्वर्टेड इमेज, सॉरी, वर्चुअल इमेज बनता है उतने ही डिस्टेंस पर बनता है जितना आगे है। सिंपल ज्योमेट्री है ये, है ना? यस सर। अब एक इसी पे बेस एक मुझे क्वेश्चन बताओ करके, रे डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, एकदम कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। एक बार कोशिश करके बताओ तो। मतलब आप लोगों को जो 10th में पढ़ रखा है उसी नॉलेज को, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन स्किल उसमें बढ़ा देता हूँ, कुछ तो फायदा मिले। तो नया कोई फॉर्मूला, नया कोई थ्योरी कुछ नहीं चाहिए, जो आप 10th में पढ़ चुके हो उसी कॉमन सेंस का यूज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सर ओ क्या है? क्या बेटा? ओ क्या है? ओ मैन है, ऑब्जर्वर। हाँ, ओके ओके। देखो, अ मैन इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड अलोंग ए बी, तो ए बी रास्ते पर आदमी जा रहा है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रोड फॉर विच इमेज विल बी विजिबल टू हिम। नहीं नहीं, वो है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है। और कोई एक आदमी जो रोड पर जा रहा है, ए बी रोड पर, वो दूसरा है। ओके। समझे कि नहीं? हाँ मैं क्या बोला? हाँ। एक ऑब्जर्वर है ओ पर, और उसके पीछे एक रोड पर आदमी जा रहा है जिसको कि वो मिरर में देखेगा। हाँ। तो वही पूछा है कितने लेंथ ऑफ रोड तक उसको वो आदमी दिखाई देगा। सर एल। 2L। नहीं सिर्फ एल। सर सिर्फ एल। देखते हैं, सबको सॉल्व करने दो। सर 3L।
सर 3L, सॉरी। 3L. So 3L. Yes, sir, 3L. हाँ सर। वेरी गुड, जिसको इसको 3L आंसर आया है सही है। हाँ सर, वो सिमिलर प्रूफ करके किया। सबको आया है 3L या मैं बताऊं? आ गया सर। आ सर गया एक सर। बार बताओ ना। एक्सप्लेन। ठीक है, बताता हूं। ऐसे देखो, डायग्राम कौन बार बार ड्रॉ करेगा, तो मैं ऐसे समझो, देखना किसको है? ऑब्जर्वर ओ को। यस तो सर। लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर ओ तक आनी चाहिए, है ना? Yes, sir. तो लाइट रे मिरर के दोनों एंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर ओ तक आनी चाहिए। तो ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया है, इसका मतलब ये ऐसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा, ऐसे गया होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आया होगा। Yes, sir. अच्छा, तो ऑब्जर्वर को दिखाई दे दिखाई नहीं दे, इसका जो भी लेंथ है, देखना ध्यान से जरा सा ज्योमेट्री को। अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं, अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं, तो ये वाला लाइट रे यहाँ से आता हुआ दिख रहा है और ये वाला लाइट रे यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, यही है ना? तो इसका नाम ए डैश बी डैश रख दो। डी और डी 2D है, तो ये डिस्टेंस 2D हो गया। तो ये जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल बना, ए डैश ओ बी डैश, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना विच इज ओ डी ई, ये सिमिलर है। यस सर। तो ये अगर सिमिलर है तो बड़े वाले ट्रायंगल में 3D, छोटे वाले ट्रायंगल में D, दिस विल बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश और छोटे वाले ट्रायंगल में L। समझ आया कुछ? तो ए डैश बी डैश 3L मिल गया, मतलब sir. AB भी 3L होगा। Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर, सेम चीज से किया। फिर से एक्सप्लेन Yes. करोगे? क्या करूं बता बेटा, क्या एक्सप्लेन करूं? सोच के बताओ, कौन सा स्टेप नहीं समझा? वो ए डैश ओ बी डैश है ना, सिमिलर कैसे हुआ ओ डी ई से? ए डैश बी डैश पैरेलल है DE के, सर है ऐसा? इसके तीनों साइड पैरेलल है एक दूसरे के। सर जिसने पूछा था बोलो। क्या सर? हाँ, आया समझ में कि नहीं? नहीं आया तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, बोलो। नहीं समझ आया सर। नहीं आया, चलो तो इधर देखो। सब नए डायग्राम में थोड़ा लाइन स्ट्रेट होएगा तो शायद समझेगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो अब समझेगा। ये है O, ये है ए डैश बी डैश और ये है DE। इसी डायग्राम को 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो सेम डायग्राम दिखा।
हाँ सर। अब समझ आया कि ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश और ओ डी सिमिलर है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया था, सिमिलैरिटी तो नहीं यूज किया था। कैसे मतलब किया था फिर? ये एक साइड पे जब सपोज ओ से डी ओ डी जा रहा है, तो जब डायगोनल डिस्टेंस ओ डी मूव हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.5 एल मूव हो रहा है। दैट इज बिफोर रिफ्लेक्शन। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो वापस ओ के लाइन में आएगा तो अगेन ओ डी जितना डिस्टेंस मूव होगा तो हॉरिजॉन्टली अगेन 0.5 एल मूव होगा। और फिर अगेन वो जब, क्योंकि रोड इज स्टिल डी हाँ डिस्टेंस समझ गया। हाँ, तो दोनों साइड 1.5 कोई जरूरत है उतना मेहनत करने का। आगे बढ़ो, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। लिख लिया है सबने ना? एक और क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन देखें। देखना ध्यान से। सपोज ये वॉल है, तो ये हो गया वॉल। इस वॉल से डी डिस्टेंस दूर एक चाइल्ड है। कितना? डी डिस्टेंस दूर। और इस चाइल्ड से 2D डिस्टेंस दूर चाइल्ड के फादर हैं। चाइल्ड की हाइट है h और फादर की हाइट है 2h। और इस वॉल पे हम कहीं भी मिरर लगा सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. Yeah, sir. तो क्वेश्चन ए, फाइंड minimum length of mirror required such that child can see complete image of his father. क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. तो सामने वाले वॉल पर कितना बड़ा मिरर लगाएं कि इस चाइल्ड को, और वो सब कॉमन सेंस है, चाइल्ड का आई यहीं पर है, समझ लो, वो ह्यूमन शेप साइज मत लगाते रहना। ये चाइल्ड का आई है, तो ये हमारा चाइल्ड है और ये उसके फादर है। तो यहाँ पर वॉल पर कितना बड़ा मिरर रखेंगे कि चाइल्ड कैन सी कंप्लीट इमेज ऑफ हिज फादर? कोशिश करो।
सर बोलो। सर 5h/6 ऐसा कुछ आंसर है? नहीं नहीं, आंसर नहीं पता, बट वो नहीं होगा। मैंने यूं ही कुछ वैल्यू दे दी, बट 5h/6 तो नहीं होगा। Sir, is it half H? क्या हाफ एच आया? हाँ सर, मुझे तो वही आ रहा है। शायद नहीं, देखते हैं सॉल्व करके, मुझे नहीं पता। चलो सब लोग देखो इधर। मैं दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसके लिए कॉपी कर लेता हूँ। सब लोग इधर देखो आराम से।
इसमें तो पहले ये सब इरेज कर दूं। ये 2 जो लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, फादर वाले चाइल्ड लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है। सब लोग सुनो, फादर को मैं ए बी लिख दिया, अब देखो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, चाइल्ड को दिखाई दे दिखाई नहीं दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब इमेज तो 2h हाइट का ही बनेगा। यस सर। अच्छा, और 3D डिस्टेंस पीछे बनेगा। यस सर। यस सर। तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनेगा, इस इमेज की हाइट 2h होगी और ये डिस्टेंस 3D होगा। किसी को दिखाई दे किसी को दिखाई नहीं दे उससे मुझे मतलब अभी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, उससे इस इमेज के लोकेशन और साइज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर। नो सर। अब बात आती है कि चाइल्ड को दिखाई दे, चाइल्ड को कंप्लीट इमेज दिखाई दे, मतलब चाइल्ड को ये ए डैश ये टॉप पोर्शन भी दिखाई दे और चाइल्ड को ये बी डैश दैट इज फादर का पैर भी दिखाई दे, यही मतलब है। यस सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है लाइट रे कैसे ट्रेवल किया होगा खुद देख लो, यहां से ऐसे आया होगा, रिफ्लेक्ट होकर चाइल्ड के आई पर गया होगा और पीछे बैकट्रेस होके इमेज बनाया होगा। ऐसे ही बॉटम से लाइट रे ऐसे आया होगा, रिफ्लेक्ट होकर चाइल्ड के आई पर गया होगा और पीछे बैकट्रेस होके इमेज बनाया होगा। मतलब मुझे इतनी दूर ही मिरर चाहिए, यस सर। तो लेट इट बी m and n, तो मुझे यही mn का लेंथ चाहिए। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश ये सिमिलर होगा ट्रायंगल MEN के, यस सर। यस सर। और ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो सारे Corresponding साइड sides और proportional. एल्टीट्यूड सेम रेशियो के होते हैं। यस सर। तो मैं लिखूंगा 2h अपॉन mn, दिस इज इक्वल टू 4d अपॉन d, ऐसा Yes, लिखूंगा। यस सर। सब लोग श्योर हो? यस। यस सर। यहां से mn की वैल्यू मिल गई h/2, h/2 ही कोई बोला था ना आंसर? यस सर। यस सर, हाफ एच। कॉपी कर लो।
Yes, sir. हो गया? आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. इसी में सेकेंड क्वेश्चन, पहला था चाइल्ड कैन सी कंप्लीट इमेज ऑफ हिज फादर, बी में फादर कैन सी कंप्लीट इमेज ऑफ हिज चाइल्ड। अब सॉल्व करो। फादर कैन सी कंप्लीट इमेज ऑफ हिज चाइल्ड। ये होना चाहिए शायद सबका, क्योंकि दो दो क्वेश्चन सिमिलर मैंने करके दिखाए। सर एक बार डायग्राम दिखा सकते हो सर आप? यस थैंक यू सर।
Sir, 3/4H। हाँ सर 3/4H आ रहा है एग्जैक्ट। हाँ सर 3/4H आ रहा। हाँ सर 3/4H आया आंसर। Yes, sir. 3/4H. सबको आ रहा है 3/4H या कुछ और आ रहा है? यस सर 3/4H। Sir, 3/4H आपको। ग्रेट। बताने की जरूरत है, किसी को ऐसा लगता है? नहीं सर। एक बार बताओगे? बोलो बेटा, किसी ने हैंड रेज किया? बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ, किसी का रह गया होगा तो। देखो, तो देखते हैं आंसर। मुझे भी नहीं पता, मैं तो सबका आया तो विश्वास कर लिया। अब है फादर कैन सी कंप्लीट इमेज ऑफ चाइल्ड। तो ठीक वही है स्टोरी, फादर को दिखाई दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं है। प्लेन मिरर से इमेज दी डिस्टेंस पीछे ही बनेगा हाँ सर, और H हाइट का बनेगा। एच हाइट का ही बनेगा, ठीक है। अब अगर फादर को दिखाई देना है, मतलब फादर को इसका हेड भी दिखाई दे और फादर को इसका फिट भी दिखाई दे, इसका फिट भी दिखाई दे, मतलब ऐसा। इसका मतलब है लाइट रे कैसा चाहिए? तो लाइट रे जरूर ऐसा रहा होगा कि यहां से ऐसे गया होगा, इंसिडेंट लाइट रे, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दूसरा लाइट रे यहां से ऐसे गया होगा, तो ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये दोनों ऑब्जर्वर दैट इज फादर के आई पे आया होगा। इसको अगर मैं ए बी बोल दूं तो ये हो गया मेरा A डैश B डैश, हो गया। मुझे मिनिमम इतनी जगह में चाहिए मिरर MN, इसको E बोल दो, ठीक है। ये समझ रहे हो तुम लोग ना? ये बैकट्रेस करके बनाया है, लाइट रे ऐसा है, ठीक है। सिमिलर पीछे वाले भी डायग्राम में कर देता हूँ, नहीं तो ये ना लगे कि लाइट रे उधर चला गया है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो इस केस में भी देखोगे तो ट्रायंगल A डैश E B डैश सिमिलर है ट्रायंगल EMN के, है ऐसा? यस सर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा H/MN
this is equal to ratio of altitude 2D, 3D, 4D. So 4D upon 2DD 3D. तो यहाँ से Yes, sir. mn का लेंथ मिलेगा 3h/4. Yes, sir. आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखते हैं। नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कुछ नहीं आता मुझे। मैं सिर्फ आप जो पढ़ चुके हो वही शायद ठीक से नहीं पढ़े हो तो उसी को मैं यूज करूंगा। आप लोग क्या है फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करते हो, फॉर्मूला में कुछ वैल्यू पुट कर दिया कुछ आ गया, वो नहीं। मैं फंडामेंटल बताता हूँ। ये एक मिरर है, मान लो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक लाइट रे यहां से आया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां गया कहीं, तो ये इस पॉइंट को जहां कट किया इसका कुछ नाम रख दो P और इस पॉइंट को बोल दो O। ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर यही नॉर्मल होगा ना। Yes, sir. कुछ भी जो मन में आए बोल दो, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो क्या दे दूं मैं, r/2 मान लो ऊपर है, ठीक है। आपको OP ढूंढना है, फाइंड OP। OP डिस्टेंस ढूंढना है। क्वेश्चन समझ आया? और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब C से O का डिस्टेंस R के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। मेरे पास एक ही टूल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? हाँ पैरेलल है। तो फिर तो r/2 होना चाहिए ना, क्योंकि फोकस पैरेलल रेस फोकस पे मीट करती है। हाँ सर। तो r/2 OP विल बी r/2। गलत है, इसीलिए दिया मैंने, तुम लोग रटे हुए हो। अच्छा। मैं तो फोकस जैसा कोई चीज पढ़ाया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे रहेगा तो वो फोकस पर ही आएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अभी खुद निकालोगे देखोगे ये r/2 नहीं कुछ और होगा। ओके। वो तुम लोगों को गलत सिखा दिया है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे हमेशा फोकस पर मिलता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है वो भी सीखेंगे, बट वो नहीं होता।
बोलो। सर बता दो ना कैसे करेंगे। सर एक सेकंड ट्राई मैं नहीं बताऊंगा। r/2 से थोड़ा ज्यादा है, बट वो सेकंड लेंथ निकाल लो। इधर देखो, ये r/2 है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस सर। यस सर। और ये एंगल भी थीटा होगा, यस सर। होगा। यस सर। यस सर। इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू दिख रही है, कितनी होगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। बोलो। यस सर। साइन थीटा p/h r/2 अपॉन r। समझ आ रहा है तुम लोग को कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो थीटा 30 डिग्री हो गया। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है, कुछ नाम दे दो, CMP, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। हाँ सर, बेस एंगल्स इक्वल है। यस सर। आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यस सर। यस सर। मतलब ये r/2 होगा। सर कैसे? C2M पूरा डिस्टेंस r है, रेडियस के बराबर है। हाँ सर। तो C2N की वैल्यू r/2 होगी। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। तो इसी में C2P, या ऐसे बोलूं तो cos थीटा b/h ना, हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू r/2 अपॉन CP, ऐसा होगा। यस सर। बोलो। यस सर। तो CP की वैल्यू मिल जाएगी r/2 cos थीटा। यस सर। यस सर। तो CP मिल गया तो OP भी मिल जाएगा। OP कितना होगा? r माइनस CP, यस सर। दैट इज r माइनस r/2 cos थीटा। यस सर। तो ये r माइनस r अपॉन 2 cos 30 इज √3/2। तो ये हो जाएगा r माइनस r अपॉन √3। जो कुछ भी होगा ये हमारा आंसर होगा, बट डेफिनेटली r/2 तो नहीं होगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब है आप लोग जिसको मिरर का फोकस समझते हैं उसको नहीं कहते, किसको कहते हैं अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जिसका हो जाए वो जाते जाइए, मैं पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।